तो सब कांग्रेस का पाप है हम्म, और जो राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ हैं हम्म, पूरे देश भर में बहुत सालों सक्रिय हैं। हम्म, हिंदूवाद को या हिंदूवादियों को या देश भर में जो देशभक्त हैं उनको दबाने की साजिश थी और एक कांग्रेस का पॉलिटिकल मूवमेंट था। 2008 एक ऐसा वक्त था जहां हिंदुत्व उठ रहा था, तो कहीं न कहीं कांग्रेस को हिंदुत्व से खतरा दिख रहा था। क्या यही कारण था कि ये सब साजिश एक तरीके की? बिल्कुल बिल्कुल खतरा तो था ही। हाँ, हिंदुत्व से हमेशा जो देश वही धर्म तो वही है, उनको खतरा रहता ही है। हाँ, लेकिन उनको देश में जो सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं संघ, हम उसके कार्यकर्ता हैं। जब तक आरएसएस है तब तक कांग्रेस का पनपना मुश्किल है। इसी उद्देश्य को ध्यान रखकर कांग्रेस ने साजिश रचा था। उसमें बहुत सारे देशभक्तों को फंसाया गया। 9 साल 10 साल लोग जेल में रहे, प्रताड़ना हुई। बहरहाल अभी केस ट्रायल पे है। कैसी पटकथा थी? आप लोग कैसे वहाँ पे एकत्रित होते हैं? किस तरीके से सब वहाँ पे आते हैं? क्या आप लोगों का वहाँ पे टारगेट था और फिर कैसे ये सब हो गया? अंदाजा था इसका आप लोगों को? तो कुछ ऐसा हो? टारगेट क्या था? हम संघ प्रचारक थे नासिक में। हाँ, और संघ प्रचारक होने के नाते मेरी अरेस्टिंग हुई थी। अगर संघ का ना होता तो गिरफ्तारी नहीं होती। और बाकी जो कार्यकर्ता थे, कोई भी शुल्क से था, कोई आरएसएस था, कोई बजरंग दल से था, कोई संगठन चला रहा था। इस प्रकार से उन्होंने टारगेट किया कि जब तक हिंदूवादी बड़ा कार्यकर्ता जेल में नहीं आएगा तब तक संघ को घेरना या संघ को बैन लगाना मुश्किल है। इसलिए कांग्रेस ने साजिश रची। वहीं से शुरू हुआ। तो उन्होंने कहा कि भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद। हाँ, तो गिरफ्तारी के बाद 2009 में सुशील कुमार शिंदे का बयान आया था, जो कि इनके मन में था कि हमारी जो आरएसएस शाखा लगती है, हाँ, उसमें तो देश भर जानता है कि वो संस्कार का एक स्थान है। संघ संस्कार देता है, संघ एक वैचारिक अधिष्ठान है, उसे विचार देता है। आतंकवादी पालना होता तो इतना साल क्यों लगाते हैं? अगर देश में आतंकवादी पालना है तो 1 साल काफ़ी है पालने के लिए। कैसे प्रताड़ित किया गया आप लोगों को? क्या कुछ हुआ जब आप लोगों को अंदर ले जाया गया? क्या कुछ वो जानना चाहते थे आपसे, या क्या कुछ चाहते थे कि आप लोग कबूल करें? उसमें बहुत सारी यातनाएं बताने दी जाती थी। बहुत सारे विषय हमने बोला हुआ है, उस पर डिबेट पड़े हुए हैं। एक्चुअली उनके टारगेट थे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो सांसद थे उस समय, और माननीय मोहन जी भागवत। योगी जी चूँकि सांसद थे, एक उत्तर भारत ताकतवर हिंदूवादी नेता थे, तो हमारी सारी जो डिमांड थी, जो हमारी इंक्वायरी थी, सब योगी के लिए थी। 12 से 15 दिन जो मैंने टॉर्चर खाया, जो मार खाया, सब योगी के लिए था। लेकिन महाराज जी का हमारा कुछ न कोई संबंध नहीं था, कोई संपर्क नहीं था। जैसे महाराज का नाम नहीं लिया हमने किसी का। उनका नाम लेने का बहुत सारा प्रयास था एटीएस का, लेकिन तो 12 से 15 दिन जो आपको यातनाएं दी गई, प्रताड़ित किया गया, कहीं न कहीं कि आप नाम ले योगी आदित्यनाथ का? जी, बस यही उनका प्लान था। यही उनका प्लान था। क्यों चाहते थे आप ऐसा करें? नहीं, कोई तो नाम बताना चाहिए ना। वो यहाँ गिरफ्तार सीधे नहीं कर सकते उनको। कोई बयान देगा तो उसके आधार पर वो चार्जशीट बनाते हैं, उसकी गिरफ्तारी करते हैं। तो कोई बयान जरूरी था। और उनका एक वारंट भी जारी हो चुका था मुंबई से, कोर्ट से। लेकिन योगी जी पहले से कोई ताकतवर व्यक्ति हैं, सांसद भी थे, एक प्रकार हिंदूवादी नेता भी थे, इसलिए एटीएस से यहाँ नहीं आई। तो अलग बात है कि गिरफ्तारी नहीं हुई, कि प्लानिंग पूरा किया था। तकरीबन 10 साल आपने जेल में बिताए। हाँ, 9 कैसे साल देखते हैं आप इसे? 9 साल 11 महीने। 9 साल 11 महीने कैसे देखते हैं आप अपने इन दिनों को? अच्छा है, जेल एक परीक्षा होती है। चलिए, जेल में हम लोग जो गए तो विषय अलग था, एक दबाव था, एक कांग्रेस साजिश थी। लेकिन जेल प्रत्यक्ष धरती जो नर्क है वो जेल होता है। जितनी बड़ी केस होती है उतना बड़ा वहाँ पर आराम होता है। लेकिन उस वर्तमान समय में 2008 में उनके काल में सरकार का जो मूवमेंट था, दिल्ली में यूपीए सरकार थी, महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस थी। ये दोनों कांग्रेसों ने मिलकर के जो जिस प्रकार से साजिश रची पूरे देश भर में, गिरफ्तारी बहुत ज़्यादा होती। बहुत सारे कम से कम 600-700 कार्यकर्ताओं की इंक्वायरी हुई थी, पूछताछ हुआ था। उड़ीसा में, बंगाल में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में बहुत सारे हिंदूवादी कार्यकर्ताओं का अनायास पूछताछ किया। उनको मतलब तकलीफ दी गई, थाने में बैठाया गया। लेकिन कोई आधार नहीं था उनके पास, हमारे गिरफ्तारी का आधार नहीं था कि हम गिरफ्तार कर चुके थे। इसलिए कांग्रेस की साजिश तो फेल हो गई और वह कांग्रेस दाव पूरा उल्टा पड़ गया। कांग्रेस का जो दाव लगा था पूरा उल्टा पड़ गया कि कांग्रेस देश से साफ हो चुकी है। साफ तो अब हो चुकी है। जी। हालांकि उस वक्त कांग्रेस का दबदबा था। कांग्रेस चाहती क्या थी?
स्वाभाविक है कि मुस्लिम आतंकवाद उसमें चरम सीमा पे था। अभी वो उनको ऑपरेटिव बदल चुकी है। मुस्लिम आतंकवाद इस्लामिक आतंकवाद उसमें चरम सीमा पे था। करीब 40-45 का ब्लास्ट हो चुके थे। मुसलमानों के देश भर में एक आतंक का भय था, पूरे समाज में एक डर का माहौल था। तो कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्शन था कि हिंदू कांग्रेस चाहती थी कि मुसलमानों का नाम आने से वोट बैंक गड़बड़ हो रहा है, हिंदू को भी आतंकवादी को घोषित किया जाए, कहीं फंसाया जाए, तो हो सकता है कि वोट का मूवमेंट बदल जाए। उसी उद्देश्य लेकर के बहुत सारे ब्लास्ट कराए गए कांग्रेस के द्वारा और मुंबई एटीएस के द्वारा। मेरे चार्जशीट में, एनआईए की चार्जशीट में पेज नंबर 14 पैरा नंबर 3 में स्पष्ट लिखा है कि हमारे नासिक के घर में एटीएस ने बम प्लांट किया था, ऐसा एनआईए के चार्जशीट में है। ऐसा है, लेकिन अभी तक किसी एटीएस अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 13 साल हो गया है। और लोग बोलते हैं कि संविधान रक्षा करेगा, कानून का राज्य है, लेकिन न तो हमें कहीं कानून दिखता है, न कहीं संविधान दिखता है, न कहीं मानवाधिकार दिखता है। साध्वी जी की इतनी प्रताड़ना के बाद उनको जेल में और पुलिस स्टेशन में जो प्रताड़ना दी गई, उनकी याचिका दाखिल है कोर्ट में, इलीगल कस्टडी भी है उनकी, लेकिन किसी प्रकार का अभी तक न्याय नहीं मिला है। सिर्फ बेल पे हैं। जितने साथी थे सबके साथ ऐसा हुआ? जी, सबके साथ सबको ऐसी ही प्रताड़ना दी गई। हाँ, बिल्कुल। सबसे कोशिश रही होगी कहीं ना कहीं यही जो आपसे उगलवाना चाहते थे, निकलवाना चाहते थे कि आप कोई बड़ा नाम ले और फिर वो एक बड़ा प्रोजेक्शन करे। जो उनका मेन लक्ष्य था इस पूरे मामले को लेके, कहीं ना कहीं सफलता उन्हें मिली नहीं इसमें? नहीं, सफलता कहीं नहीं मिली। उनका लक्ष्य बहुत बड़ा था। हाँ, उनका लक्ष्य पूरा आरएसएस था। हाँ, जब कहीं हिंदू आतंकवाद नाम आएगा तो आरएसएस कार्यकर्ता हैं, और सिंधी ने बोला था कि आरएसएस शाखाओं में आतंकवादी ट्रेनिंग देता है। उनका टारगेट कहीं न कहीं सीधा आरएसएस था, लेकिन वो फेल हो गए, निष्फल हो गए। उनका दाव उसको उल्टा पड़ गया। तो कांग्रेस लगभग साफ हो चुकी है, थोड़ा बहुत बचा है, तो 2022-24 साफ हो जाएगी। क्या कहेंगे राष्ट्रवाद को लेकर, आपके क्या विचार हैं? राष्ट्रवाद आगे बढ़ रहा है। बहुत बड़ी समस्या है कि जहाँ हिंदू घटा वहाँ देश बटा। वर्तमान समय में माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री माननीय योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी योजनाएं हैं। और आतंकवाद पे पूर्ण नियंत्रण नहीं बोल सकते, लेकिन अंकुश जरूर है। धर्मांतरण पे अंकुश है, लव जिहाद पे अंकुश है। लेकिन दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा में जो घटनाएं हुई हैं वो चिंताजनक हैं। मेन प्रश्न है कि हिंदू समाज को, जो देश भर में बहुत सारे हिंदू संगठन हैं, हिंदू के लिए काम करते हैं, वो संगठित होना चाहिए। कहीं न कहीं साल भर में एक प्लेटफार्म में आकर के एक प्रकार का हमको विजन बनाना चाहिए, क्योंकि ये सब काम सरकारें नहीं कर सकती हैं। सरकारें के बहुत सारे काम सरकार के पास में हैं, ये समाज का काम है। इसलिए सरकार आने के बाद में आतंकवाद पे अंकुश लगा है, धर्मांतरण में अंकुश लगा है, लव जिहाद पे लगा है, गो हत्या पे लगा है। लेकिन हमारी मांगे हैं कि सरकार, जो कि अभी हमारे हिंदू चीफ माननीय सुशील कुमार तिवारी जी, जंतर मंतर जो उनकी गिरफ्तारी हुई थी, कितना जायज़ था उन्हें गिरफ्तार करना? क्या ऐसा मांग उन्होंने? उसी के बारे में बता रहा हूँ। वो उनकी जो गिरफ्तारी हुई थी, हाँ, इतना गलत तरीके से हुई थी, इतना इलीगल तरीके से हुई थी कि जिसकी कोई मर्यादा नहीं है। तो दिल्ली में जो सरकार है, हम तो सब मानते हैं कि सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वहाँ पर पुलिस, तो ये जो गिरफ्तारी हुई थी, कोई चोरी करने गए नहीं थे, कोई नाच दिखने गए नहीं थे। एक राष्ट्रवादी विचारधारा से जो हिंदुत्व के मुद्दे वो मांग करने गए थे। यहाँ हज़ारों इमामों के खिलाफ, हज़ारों शहरों के खिलाफ केस हुए हैं, दिन भर रैलियाँ निकलती रहती हैं। बहुत सारी पार्टियां हैं जो इलीगल रैलियाँ निकालती हैं। तो वहाँ पर जो हमारे कार्यकर्ता रैली निकाले थे, जो सभाएं की थी, ऐसा कौन सा घटना घट गई, उनको किस अंदर देखा था? ये बड़ी चिंता का विषय है कि आने वाले समय में कोई भी हिंदू संगठन, कोई भी हिंदू नेता किसी चौराहे पर जा करके अपनी मांग कैसे रख सकता है। तो दिल्ली सरकार का इससे मैं पूरा निषेध करता हूँ, क्योंकि एक तरह से वो भी आतंकवादी ही है। वो जो दिल्ली में बैठा हुआ आतंकवादी है, मतलब के जवाब वो केजरीवाल बोलते हैं, आतंकवादी है पूरा वो माओवादियों की सरकार है। तो केंद्र सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि हिंदूवादियों का जो गिरफ्तारी होती है, कितना लीगल है, कितना लीगल है। हम संविधान के बाहर नहीं हैं, कानून के बाहर नहीं हैं, लेकिन कानून के दायरे में जो रखकर काम वो ठीक है। नहीं, अगर जन सैलाब उमड़ा और कानून का अगर उल्लंघन हुआ, इसकी जिम्मेदार समाज नहीं होगा। तो सुशील कुमार तिवारी जी की जो गिरफ्तारी हुई थी, हम लोग उसमें टीवी देख रहे थे, 2 से ढाई महीना 3 महीना जेल में रह के आए हो, हाँ, लाखों रुपए नुकसान हुए जी।
तो अपना घर का खर्चा करके आपकी काम छोड़ के हिंदू आर्मी आदमी चीफ सुशील तिवारी कहीं ना कहीं निशाने पर हैं अरविंद केजरीवाल के या फिर दिल्ली सरकार के। नहीं, निशाने कह पर सकते हैं आप नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। निशाने पर नहीं है, वो क्या करेंगे निशाने पर है। वो दिल्ली में का आंदोलन था, इससे गिरफ्तारी हुई। निशाने पर तो केजरीवाल है, निशाने पर तो केजरीवाल सरकार है। जल्दी ही दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, पता चलेगा, क्योंकि दूसरी योजना में सरकार बनी है। पूरा वहाँ पर भ्रष्टाचार, पूरा वहाँ पर जमुना जी का प्रदूषण, पूरा रोडों का मामला, ट्रैफिक का मामला, बहुत सारे मामले दिल्ली सरकार फेल है, हर मामले फेल है। और खासकर जो हिंदूवादी नेता दिल्ली में प्रताड़ित हुए हैं, इसका बदला लिया जाएगा। जल्दी ही चुनाव आने वाला है दिल्ली में। हिंदूवादी नेताओं की स्थिति क्या है इस वक्त अगर आप बात करें पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में? नहीं, हिंदूवादी नेता काम कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, अलग अलग संगठन, अलग आंदोलन है, सब काम कर रहे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं। ज़रूरत है साल में एक बार दो बार संगठित होकर एक प्लेटफॉर्म जाकर काम करने की। जल्दी ही हिंदू आर्मी इस विषय पर काम करने जा रही है। बहुत सारे धर्म योद्धाओं का स्वागत समारोह, स्वागत कार्यक्रम लखनऊ आयोजित होगा, कार्यक्रम घोषणा करेंगे। सवाल है आगामी विधानसभा चुनाव, हम लोग हिंदूवादी हैं, माननीय योगी जी हैं, निस्संदेह हिंदूवाद बोल पड़ता है, लेकिन ज़्यादा हिंदूवादी संगठन, हिंदूवादी विचारधारक लोग एक मंच पे आएँ और भारी से भारी मतों से कम से कम 300 के पार जाना चाहिए, ऐसा प्रयास करके योगी जी को वापस सरकार में लगाएं। क्योंकि योगी जी एक ऐसे चेहरा हैं, एक ऐसे मोहरा हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व हैं देश समाज के कि दोबारा मिलना मुश्किल है। इसलिए इस थाती को, इस विरासत को रखना होगा, हिंदूवादियों को विचार करना जरूरी है। अगर आप हिंदुत्व को देखें, 2008 का हिंदुत्व और इस वक्त 2021 का हिंदुत्व, तो मायने कितने बदले हैं? मायने बहुत बदले हैं। उसमें बीच में मोदी सरकार आई, मोदी सरकार आने के बाद बहुत सारे काम मतलब ठीक ढंग से हो रहे हैं और सरकार बहुत सारे विषय पर, बहुत सारे एंगल पर काम कर रही है। मैं बार बार बताना चाहता हूँ, सरकारों का काम अलग है। जो काम समाज का है, जो काम समाज को करना चाहिए, वो समाज नहीं कर रहा है। इसलिए समाज के सभी हिंदूवादी वर्गों से, सभी हिंदूवादी संगठनों से, सभी हिंदूवादी नेताओं से मेरा आग्रह है, आह्वान है कि कम से कम साल में 2 बार एक मंच पे आएँ और एक मिनिमम कार्यक्रम बना करके सरकारों को मजबूत करें। क्योंकि सरकार नहीं रहेंगे तो हम आप क्या करेंगे? इसका सीधा उदाहरण है कि माननीय हमारे चीफ जी जो हैं सुशील तिवारी जी, दिल्ली में जो आंदोलन हुआ, अगर हमारी सरकार होती वहाँ ऐसा नहीं होता निश्चित तौर पर। तो हमारे जो धर्म था जेल में 2-3 महीने रहे वहाँ पर, उनको जो भी यातनाएँ बताने दी गई जेल में, वो एक अलग ही विषय रहा है। लेकिन दिल्ली के घटना से, दिल्ली की गिरफ्तारी से हम सबको सीखना चाहिए कि अगर सरकार आपकी है, आपका मत है, आपकी विचारधारा है, तो ही आप बच सकते हैं, अन्यथा बच नहीं सकते आप। दिल्ली का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसलिए उत्तर प्रदेश में बाकी राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, उसमें हिंदूवादी शक्तियों इकट्ठा होकर के सरकार को चुनना चाहिए, यही मेरा आग्रह है। हिंदू आर्मी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। हाल ही में आपने हिंदू आर्मी ज्वाइन किया है, तो क्या कुछ लक्ष्य है हिंदू आर्मी ज्वाइन करने का? और जिस तरीके से हिंदू आर्मी देश में काम कर रही है, खासकर उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, 2022 के इलेक्शन में काम कर रही है योगी जी के लिए, या फिर जो कुछ भी आप लोग एकत्रित कर रहे हैं हिंदुओं को, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, योगी जी के लिए सरकार उनकी है, काफ़ी है, उनका संगठन भाजपा बड़ी काफ़ी है। हिंदू आर्मी जो मुख्य उद्देश्य है युवाओं को प्रशिक्षित करना, युवाओं को तैयार करना, युवाओं को देशभक्ति की विचारधारा से उत्पुत करना और सशस्त्र भारत, समर्थ भारत, शास्त्र और शस्त्र जब तक दोनों हाथ में नहीं आएंगे तब तक हम हिंदू राष्ट्र संकल्प नहीं कर सकते। हिंदू आर्मी का एक संकल्प है कि हिंदू आर्मी का संदेश, हिंदू आर्मी का कार्य देश के एक प्रत्येक युवा वर्ग तक पहुँचे, यही हमारा पहला हिंदू आर्मी का जो मेन लक्ष्य है हिंदू राष्ट्र बने भारत, कितना वक्त लग सकता है इसमें? क्या ये संभव है? हाँ, संभव है। हिंदू आर्मी का प्रयास है कि 2022 चुनाव के बाद जो पार्लियामेंट चुनाव आएगा, उस बीच में हमारी मांगे रहेंगी और हम सरकार पे दबाव डालेंगे कि जल्दी जल्दी हिंदू राष्ट्र घोषित हो। हिंदू राष्ट्र घोषित जाने बहुत सारी समस्याएं के साथ समाधान हो जाएगा। हिंदू आर्मी का एक मुख्य उद्देश्य या पहला उद्देश्य है कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कराना, तो इसके लिए हम मूवमेंट कर रहे हैं। देश भर में युवाओं को हम देशभक्ति का प्रशिक्षण, उनका उत्साहवर्धन और युवाओं को आगे ला करके सरकार से मांगे करना हमारी मुख्य विचार है। हिंदू आर्मी चीफ के बारे में अंतर क्या कहेंगे? जिस तरीके से वो हिंदुओं को एकत्रित कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुओं को जोड़ रहे हैं, जागरूकता ला रहे हैं हिंदुओं में, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण हो, लव जिहाद हो, धर्मांतरण का मामला हो, जिस तरीके से वो पिछले 3-4 सालों से एक्टिव हैं।
हिंदू आर्मी चीफ माननीय सुशील जी एक व्यवसायिक हैं और उनका एक निजी व्यवसाय भी है, बहुत व्यस्तता रहती है। लेकिन बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने व्यवसाय से समय निकालकर देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए कार्य करते हैं और पूरे देश भर में हिंदू आर्मी के युवाओं के लिए, हिंदुओं के लिए जो एक प्रेरणा स्रोत हैं और बहुत सारे देशभक्तों के आदर्श भी हैं। तो तिवारी जी के पास समय कम रहता है क्योंकि उनका निजी व्यवसाय भी है और अभी हम जुड़े हैं, तो हमारा प्रयास है कि माननीय तिवारी जी के कार्यों में कुछ हम सहभागिता करें, कुछ काम बताएं।